वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। ABCD एक आयत है, एक रेक्टेंगल है जिसमें विकर्ण ए और C को द्विभाजित करते हैं। डायगोनल AC है, ये कोण A और कोण C को बांटते हैं, यानी दो भागों में बराबर करते हैं। इसको दोनों कोणों को, ये दोनों कोणों को बांटता है। डायगोनल्स BD बाइसेक्ट्स B। दूसरा जो डायगोनल है यानी BD, ये जो विकर्ण है ये कोण B और D को बराबर भागों में बांटता है। ये आपको शो करना है, ये बराबर भागों में बांटता है, ये बाइसेक्ट करता है। देखिए हम उत्तर शुरू करते हैं। हमारे पास में ये जो रेक्टेंगल है, आयत है एक ABCD, वो इस प्रकार से है कि AC जो है ये A को बाइसेक्ट करता है और C को भी बाइसेक्ट। ये तो हमारे पास दिया हुआ है कि इन दोनों को बाइसेक्ट करता है। और जितने भी जो रेक्टेंगल होते हैं, चतुर्भुज जो होते हैं, प्रत्येक आयत या प्रत्येक चतुर्भुज जो कहता है एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर यानी कि जो आप आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसके अंदर क्या है कि जैसे AD, ये CD और AC, ये भुजाएं समांतर है, पैरेलल है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम, यानी एक समांतर चतुर्भुज है। ये पूरा चतुर्भुज है क्योंकि सब इनमें आपस के ये जो भुजा है AD और BC भी समांतर है और ये भी समांतर है, इसलिए इसको हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। अब क्योंकि AB CD के समांतर है, ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और AC जो है ये इसको काटता है बराबर। ये लाइन AC है, इसको कट करती है, इसको दोनों लाइनों को। इसीलिए AC लाइन के ऊपर इसको तिर्यक रेखा या आड़ी रेखा बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इसके ऊपर जो कोण है, ये जो कोण है तिर्यक रेखा के ऊपर, और इधर जो तिर्यक रेखा के ऊपर जो कोण 2 है ये बराबर है। 2 और 4 आर इक्वल, यानी कोण 2 एंड कोण 4 आर इक्वल। और क्योंकि देखिए इसमें दिया हुआ है कि AC जो लाइन है वो कोण A को समद्विभाजित करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इसलिए हमने कहा कि कोण 4 2 के बराबर है, और क्योंकि 4 और 1 भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों को बराबर भागों में बांटती है, 4 और 1 भी बराबर है। और इसी प्रकार से इस C को भी दो भागों में बराबर बांटती है, बाइसेक्ट करती है, इसलिए 2 और 3 भी बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब ये कोण बराबर है, दोनों जो एक ट्राइंगल है, ये ABC वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर क्या है कि क्योंकि दोनों कोण आंतरिक कोण है, ये दोनों का आंतरिक कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों इसकी भुजाएं भी बराबर होगी, यानी CB और AB बराबर होगी। ठीक है, AB इज इक्वल टू CB होगी, क्योंकि कोण 3 और 4 बराबर हैं आंतरिक कोण, इसलिए ये भी बराबर होगी। अब देखिए आगे चलते हैं। क्योंकि साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। ठीक है, सम्मुख ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, इसकी समान भुजाएं समान होती है। ये वाला त्रिभुज है ABC, तो इसकी जो कोण 4 और कोण 3 समान है, इसलिए ये BC और AD समान हो गए। और इसी प्रकार से ये जो त्रिकोण है, ट्राइंगल है, इसके अंदर 1 और 2 बराबर है, इसलिए AD और BC समान होगी। तो AD और CD समान हो गई। ये यहाँ पर हमने AD और CD समान हो गई है, इसीलिए ABCD इज ए रेक्टेंगल हैविंग एडजेसेंट साइड्स इक्वल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एक रेक्टेंगल ऐसा है जिसकी सारी साइडें जो है वो समान है। एक आयत है जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर हैं, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, और क्योंकि ये बराबर है इसलिए ये क्या है, एक स्क्वायर है। ABCD स्क्वायर इज स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये हमने सिद्ध कर दिया है।
ठीक है, ये हमारा ABCD ये स्क्वायर ये सिद्ध हो गया है, चारों भुजाएं बराबर है क्योंकि आंतरिक कोणों के बराबर ही उनके सामने वाली भुजाएं होती है इसीलिए। अब दूसरा जो पार्ट है कि डायगोनल BD जो है ये वाला, ये BD है, ये भी D और B कोणों को समान दो भागों में बांटता है, बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब ABCD क्योंकि एक स्क्वायर है, वृत्त है, यानी चारों भुजाएं बराबर है और चारों कोण भी बराबर है। स्क्वायर में चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसका डायगोनल जो है वो भी समान होते हैं, यानी AC का जो डायगोनल AC है उसके समान ही डायगोनल BD है, इसलिए BD जो है बाइसेक्ट करता है A को, B को, BD जो है ये बाइसेक्ट करता है B को भी और D को भी, यानी ये कोण को समान भागों में बांट करता है। कोण इसको कह सकते हैं 5 और ये 6 और ये कोण 7 और ये 8, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर है, इसको बाइसेक्ट करता है। चूंकि ABCD एक वर्ग है और एक वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को द्विभाजित करते हैं, अतः BD B और D दोनों को बराबर काटता है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये इसका पूरा उत्तर दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा, डाउट्स को दूर किया जाएगा। Thank you, my dear student. Please like and subscribe